जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। न्यू फ्रेंड्स एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रीजनिंग के उन प्रश्नों को देखेंगे जो एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया है। यह प्रश्न 10/1/2023 को 9 से 10 में पूछा गया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया गया है। यहाँ पर कंफर्ट को लिखा गया है COMFORT। यहाँ पर जो लॉजिक लगाया गया है ओ को इधर लिखा है CFM। यहां पर किया गया है TRO, OCFMTRO। तो इसी प्रकार इसमें भी लॉजिक लगाया गया है और इसी प्रकार पूछा गया है कि डिजिटल को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो डिजिटल DIGITAL। तो यहां पर हो जाएगा IDIGLAT। तो ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है IDIGLAT। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इन सारे कंसेप्ट को आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न दिया गया है, योर को XPEJ के रूप में लिखा गया है, टोन को SPLW के रूप में लिखा गया है, तो बैंक को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया गया है। यहाँ पर लिखा गया है बाई OUR को XPEJ। अब यहाँ पर देखिएगा बाई का होता है 25, O का 15, U का 21, R का 18, X का 24, P का 16, E का 5, J का 10। तब यहाँ पर जो लॉजिक लगाया गया है, यहाँ पर देखिएगा -1 +1। अब यहाँ पर किया गया है U का अपोजिट क्या होता है? U का अपोजिट F, U का अपोजिट F और F में से -1 किया गया है। उसी प्रकार R का अपोजिट होता है I, तो I में से I में +1 किया गया है, I में +1 किया गया है। तो -1 +1 -1 +1 किया गया है। तो उसी प्रकार बैंक को भी किया जाएगा। यहाँ पर ध्यान इस बात का रखना है कि पहले दो में -1 और +1 किया गया है, जबकि अंतर दो लेटर में इसके अपोजिट करके -1 और +1 किया गया है। तो उसी प्रकार बैंक को भी लिखा जाएगा BANK। यहाँ पर किया जाएगा -1 यानी कि हो जाएगा A में +1 आ जाएगा B। अब N का अपोजिट जो होता है M और M में -1 किया जाएगा तो आ जाएगा L। K का अपोजिट होता है P में +1 किया जाएगा, P में +1 किया जाएगा तो आ जाएगा Q। यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा ABLQ ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर क्या किया गया, आप देखे होंगे कि पहले दो लेटर में -1 +1 का सीक्वेंस चला है और उसके अगले दो लेटर में इसके अपोजिट करके -1 और +1 किया गया है। तो इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, उस विकल्प चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमन्य नहीं है। तो आपको यहाँ पर उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए फिगर में अंतर्निहित है।
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे जब इस प्रकार देखिएगा तो ये वाला फिगर जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो यहाँ पे 5 शब्द दिया गया है और आप इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको इसको सजाना है। तो आइए इसे देखते हैं कि किस प्रकार से इसे किया जाता है। हम सबसे पहले देख रहे हैं कि सभी में एम 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 कॉमन है, ये कट जाएगा। ए सभी में कॉमन है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एन एन एस जी और टी, एन एन एस जी और टी में सबसे पहला लेटर कौन सा आएगा? जी। तो 1 नंबर पर आएगा 4। उसके बाद ये खत्म हो गया। उसके बाद देखते हैं एन एन एस और टी, इसमें आना चाहिए एन। अब एन एन दोनों में कॉमन है तो एन के बाद पुनः एन आया है, लेकिन एन के बाद यहाँ पर ए आ रहा है, इसलिए 4 के बाद आएगा 2, ये भी कट गया। उसके बाद आ जाएगा 1। उसके बाद अब ये दोनों में देखते हैं आई, यहाँ पे आ गया एस और यहाँ पर टी। तो एस और टी में पहले कौन आएगा? एस। तो इसके बाद आ जाएगा 3, उसके बाद आ जाएगा 5। तो 4 2 1 3 5, 4 2 1 3 5, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया गया है। 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। काया जया और तारा के ठीक बगल में बैठी है। सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है। सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठी है, ठीक एक बगल में नहीं बैठी है। तब प्रश्न पूछा गया है प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आप उस सेंटेंस से शुरू कीजिएगा जहां पर कि निश्चित जानकारी दिया हुआ रहे। तो इन सारे में देखते हैं कि यहाँ पर आप देखिएगा कि सोनल जो है प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। 6 व्यक्ति है तो सबसे पहले 6 व्यक्ति को बना लेते हैं। अब यहाँ पर कहा गया कि सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, तो हम सबसे पहले प्रिया को बैठाएंगे। कहीं पर भी आप बैठा सकते हैं। सोनल जो है प्रिया के दाईं ओर, तो प्रिया के दाईं ओर आ जाएगा सोनल। उसके बाद आप उस सेंटेंस से शुरू करेंगे जहां पर कि प्रिया और सोनल से रिलेशन हो। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में बैठी है। सोनल प्रिया और स्वाति, तो प्रिया यहाँ पर फिक्स हो गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा स्वाति। नेक्स्ट जानकारी दिया गया है काया जया और तारा के ठीक बगल में है। काया जया और तारा के ठीक बगल में है, तो काया का एक ही ऑप्शन बच रहा है जो कि काया यहाँ पर बैठ जाएगी। काया। अब प्रॉब्लम आएगा कि जया यहाँ पर भी हो सकता है और तारा यहाँ पर हो सकता है। यदि यहाँ पे तारा आएगा तब यहाँ पर जया आएगी। तो अब यहाँ पे देखना है कि इसे किस प्रकार से सही किया जा सकता है। क्या और कहीं पे कुछ जानकारी दिया गया है? यहाँ पर एक जानकारी दिया गया है तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठते हैं, यानी कि तारा और स्वाति एक दूसरे के बगल में नहीं बैठती है। तो यहाँ पे स्वाति के बगल में तारा नहीं बैठेगी। तो यहाँ पर आप यहाँ पर कह सकते हैं कि तारा जो है स्वाति के बगल में नहीं बैठेगी, तो यहाँ पे तो तारा नहीं आएगी, तो यहाँ पर क्या आएगी? जया। तो यहाँ पर आ जाएगी तारा। तो इस प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर आ गया जया और यहाँ पर तारा। तो आपसे प्रश्न में पूछा क्या गया है कि प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है? प्रिया के बाईं ओर, तो प्रिया के बाईं ओर बगल में कौन है? तो तारा। तो तारा किस में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा
और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमें उस सेंटेंस से यानी कि उस वाक्य से शुरू करना होता है जहां पर कि निश्चित जानकारी दिया हुआ रहे। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि इसे किस प्रकार से हल किया जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन में दिया गया है भागा और माइनस। यदि हम भागा और माइनस को चेंज करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा भागा, तो 9 आ जाएगा बटा में, तो ये आ जाएगा फ्रैक्शन में, तो ये तो नहीं हो सकता है। फिर दूसरा चेक करते हैं गुना और प्लस। यदि हम गुना और प्लस को चेंज करते हैं, गुना और प्लस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस और यहाँ पर आ जाएगा गुना, तो ये भी बहुत ही बड़ा वैल्यू आ जाएगा, जो कि इस प्रकार भी 93 आना संभव नहीं है, तो ये भी गलत होगा। तीसरा गया है प्लस और माइनस। प्लस और माइनस को यदि चेक करते हैं, प्लस और माइनस को यदि यहाँ पे आ जाएगा माइनस और यहाँ पर प्लस आता है, फिर भी इसका मान यदि 72 गुने 6 आता है तो बहुत बड़ा वैल्यू आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब एक ही ऑप्शन बचा है, तो ये बिल्कुल ही सत्य होगा। आइए हम इसे चेक कर लेते हैं। गुना के जगह पे भाग कर दिया जाता है और जहां पे भागा है वहां पर गुना कर दिया जाता है, तो इस प्रकार ये लिखा जाएगा 72 भागे 6 प्लस 18 गुने 5 माइनस 9। ये 6 से कट जाएगा 12 बार में, यानी कि आ जाएगा 12 प्लस 18 बचे 90 माइनस 9। अब 90 और 10 और 2 12, यानी कि 102 माइनस 9 आ जाएगा इसका 93। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट दिया गया है a प्लस बी का अर्थ है b a का पिता है, a हैच b का अर्थ है b a की बहन है, a एट द रेट b का अर्थ है b a का भाई है। तो यदि a एट द रेट b हैच c प्लस d प्लस e है तो e a से किस प्रकार संबंधित है। ये प्रश्न जो है एसएससी जीडी में प्रत्येक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा गया है, प्रत्येक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है आइए देखते हैं कि किस प्रकार से इसे हल करेंगे। इस प्रश्न को देख करके डरना नहीं है, यह बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर ये बैकवर्ड टाइप का प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर दिया गया बाद वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है क्या कि बी जो है ए का पिता है, वी ए का पिता है, तो इसे सिर्फ इतना ही समझना है कि प्लस का मतलब हो गया पिता, प्लस का मतलब है पिता, प्लस का मतलब पिता, और यहाँ पे हैच का मतलब है वहन, हैच का मतलब हो गया बहन, और एट द रेट का अर्थ है भाई। अब हम इसका जो है फैमिली ट्री बनाते हैं। फैमिली ट्री से आप बहुत ही आसानी से इसका उत्तर निकाल सकते हैं। यहाँ पर बाद वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी दिया गया है, इसलिए हमें इसे जो पढ़ना होगा पीछे वाले यानी कि शुरू करना है, पीछे वाले से ही शुरू करना है। हम इसे सिर्फ बस इतना पढ़ेंगे ई प्लस ई प्लस ई प्लस का मतलब है पिता, यानी कि ई जो है पिता है किसका, डी का, ई पिता है डी का, और डी प्लस डी पिता है सी का, डी पिता है सी का, सी हैच, हैच मीन्स बहन, सी बहन है किसका, बी का, सी बहन है बी का, और बी एट द रेट, बी एट द रेट मीन्स भाई, तो बी है भाई किसका, ए का। बस इतना ही बन गया। अब इसमें पूछा क्या गया है, यहाँ पर पूछा गया ई ए से किस प्रकार संबंधित है, ई ए से किस प्रकार संबंधित, यानी कि ए ई को क्या बोलेगा। तो ये इसका भाई है, तो ये इसका बहन, ये पिता, तो ये इसका भी पिता होंगे, और ये पिता के पिता क्या होते हैं, पिता के पिता दादा, पिता के पिता
दादा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा हो, और यदि अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दिया गया पेंसिल, शार्पनर और लेड के बीच कौन सा वर्ग को सही रूप से दर्शाएगा? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पेंसिल के अंदर लेड होता है, शार्पनर अलग होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, यहाँ पर 20, 30 और 450, 35, 25 और 540 में एक रिलेशन दिया गया है, और आपको इसी रिलेशन के अनुसार इन चारों विकल्पों में कौन सा आएगा आपको उसे चेक करना है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया गया है। यहाँ पर जो लॉजिक लगाया गया है, पहला और प्लस दूसरा 30 और 20 50, 50 का यदि 9 गुना करते हैं तो आ जाता है 450। यानी कि देखते हैं, ट्राई करते हैं। 20 प्लस 30 50 गुने 9 आ जाता है 450। उसी प्रकार 35 प्लस 25 यदि इसको करते हैं तो 60 गुना 9 आ जाता है 6 9 54, 540। यानी कि लॉजिक क्या लगाया गया है, पहला और दूसरा को ऐड करके गुना 9 कर दिया है। उसी प्रकार यहाँ पर भी पहला और दूसरा को ऐड करके गुना 9 किया है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा विकल्प में ये लॉजिक काम कर रहा है। 7 और 18 7 25, 7 प्लस 18 आ गया 25 गुने 9 225। यानी कि 225 बिल्कुल सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर दिया गया एक निश्चित कूट भाषा में कार्ट लाइट को स्ट्रा हैंडल के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, प्लग लाइट को टूस हैंडल्स के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और कार्ट प्लग को टूस स्ट्रा के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो कार्ट के लिए कूट शब्द क्या होगा? तो आइए यहाँ पर पूछा गया है कार्ट। अब कार्ट देखते हैं कि यहाँ पर कार्ट लाइट दिया गया है, और उसी प्रकार यहाँ पे कार्ट और प्लग दिया गया है। तो कार्ट और कार्ट दोनों में कॉमन है, तो दोनों में यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कॉमन रहा होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि अस्ट्रा और अस्ट्रा दोनों में कॉमन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्ट्रा। इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्ट्रा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ZACF WXZC वाट QRTW NOQT। अब यहाँ पे भाट के स्थान पर क्या आएगा, तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया गया है। Z के बाद आ गया W, यहाँ पर Z के बाद W यानी कि -3 किया गया है। W के बाद यहाँ पे आना चाहिए -3। यदि देखते हैं क्या आगे होता है -3। उसी प्रकार Q का होता है 17, 17 में से 3 जाएगा 14, यानी कि -3 -3 का लॉजिक लगाया गया है। तो 20 में से 3 जब घटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा T 20। उसके बाद A में से जब 3 घटेगा -3, यहाँ पर भी -3। X का 24 में से 3 जाएगा U 21 आएगा, 21 में से 3 जाएगा 18, 18 में से 3 जाएगा 15। नेक्स्ट C 3 जाएगा, यहाँ पे -3। उसी प्रकार यहाँ पर पुनः -3 किया जाएगा, तो Z का होता है 26, 26 में से 3 जाएगा आएगा 23, यानी कि आ जाएगा W। उसके बाद यहाँ पर -3 पुनः -3। नेक्स्ट बचा है F में से 3 गया जाएगा -3 -3। जब C में से -3 जाएगा तो आ जाएगा Z, पुनः यहाँ पर -3 और यहाँ पर भी -3। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा TUWZ ऑप्शन बी में दिया गया है। तो यहाँ पर जो लॉजिक लगाया गया था -3 का लॉजिक लगा हुआ था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
33, 47, 44, 58, 56, 70, 69। तो यहाँ पे भाट पे क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पर लॉजिक क्या लगाया गया है, 33 और 47 यानी कि +14, यहाँ पर किया गया -3, +14, -2, +14, -1, +14। तो 69, 4, 73 और 10, 83, यानी कि सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या इसमें और कोई लॉजिक लग सकता है? देखिए एक बार ट्राई करते हैं यहाँ पर और क्या लॉजिक लगाया गया होगा। 33 से 44 यानी कि +11, फिर यहाँ पर किया गया है +12, उसी प्रकार आगे भी किया गया +13, और यहाँ पे 47 से आ गया है 58, +11, 58 से 70, +12, उसी प्रकार आगे जो आएगा +13, तो 70 में 13 जब जुटेगा तो आ जाएगा 83। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक निश्चित कूटभाषा में फोर्स को 47 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और ग्रीन को 49 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में फ्लेवर को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? फोर्स को लिखा गया है FORCE। फोर्स को लिखा गया 47 यानी कि इसका F का पोजीशन 6, O का 15, R का 18, C का 3, E का 5। 6, 5, 11, 8, 19, 3, 22, 22, 5, 27, 1, 1, 2 और 2 4, यानी कि इसका कोड जो किया गया है पोजीशन वैल्यू को जोड़ दिया गया है। उसी प्रकार ग्रीन को चेक करते हैं। G का होता है 7, R का 18, E का 5 और N का 14। 7, 8, 15, 5, 20, 5, 25 और 4, 29 और 1, 1, 2 और 2 4, 49 किया गया है, जो कि बिल्कुल ही सही है। उसी प्रकार फ्लेवर को कोडिंग किया जाएगा। F का होता है 6, L का होता है 12, A का 1, V का 22, O का 15, U का 21, R का 18। इसको जब ऐड करेंगे 6, 2, 8, 1, 9, 2, 11, 11, 5, 16, 1, 17, 17, 8, 25, हाथ में 2 आ गया, 1 और 2, 1, 2, 3, 3, 1, 4, 4, 2, 6, 6, 1, 7, 7 और 2, 9, 95। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर किया गया है सभी लेटर का पोजीशन वैल्यू को ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट, बयालीस +16/7 -36 × 16 = 76। यहाँ पर दिया गया है नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए? तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आप विकल्प पे गौर कीजिएगा कि कौन सा विकल्प हम यहाँ पे बैठाएंगे तो कौन सा फ्रैक्शन में नहीं आएगा और किसे बैठाने से इसका मान बड़ा आ जाएगा। तो आइए पहला विकल्प हम चेक करते हैं, प्लस और माइनस। यदि हम यहाँ पे माइनस और यहाँ पर प्लस करते हैं तो ये 7 जो है ये कटेगा नहीं, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता है। नेक्स्ट है भागा और गुना। यहाँ पर यदि आता है भागा और गुना, यहाँ पे आ जाएगा भागा, तो ये भी नहीं कटेगा, ये भी फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। गुना और प्लस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पर गुना, तो ये 7 जो ये कट जाएगा। ये लग रहा है कि बिल्कुल ही सही होना चाहिए। ये चेक करते हैं इसको। गुना और प्लस, यहाँ पर गुना आ जाएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा 42 गुने 16 भागे 7 -36 + 16। जब हम इसे हल करेंगे तो आएगा 42 गुने 16/7 -36 + 16। 7 से ये कट जाएगा 6 बार में, तो 16 × 96 -
36 प्लस 16, 96 में से 36 जाएगा, 60 प्लस 16 इज इक्वल टू 76। यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 76 आ गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, यहाँ पर 3 कथन दिया गया है और 2 निष्कर्ष दिया गया है। आपको इन कथन को पढ़ करके आप कथन के आधार पे कौन सा निष्कर्ष सत्य होगा उसे आपको चुनना है। तो आइए इसे हल करते हैं। यहाँ पर पहला कथन दिया गया, सभी बोतल बैग है। ये सभी बोतल, सभी के सभी बोतल जो है बैग हैं, और कुछ बैग पेंसिल है, कुछ बैग पेंसिल है। बैग के बारे में सिर्फ बोला है, कुछ बैग पेंसिल है, और उसके बाद बोला है कुछ पेंसिल शार्पनर है, कुछ पेंसिल शार्पनर है। तो निष्कर्ष पे अब यहाँ पे गौर करते हैं। यहाँ पर दिया गया कुछ शार्पनर बोतलें हैं। शार्पनर और बोतल दोनों ही बहुत ही अलग है, ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। कुछ बोतलें पेंसिल है, पेंसिल और बोतल में भी कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी हमारा निष्कर्ष गलत होगा। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, न तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2। नेक्स्ट, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां को दर्शाया गया है जिस पर P से U अक्षर बने हैं। तो यहाँ पर दिया गया है U दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर बना अक्षर ज्ञात करें। U के विपरीत पूछा गया है। तो यदि दो पासे में दो सतह कॉमन होता है तो तीसरा सतह जो होता है वह एक दूसरे के विपरीत होता है। तो यहाँ पर P और S जो है दो सतह एक दूसरे का कॉमन है, तो जो शेष बचा हुआ है वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। तो R का अपोजिट हो जाएगा, U का अपोजिट होगा R, U का अपोजिट हो जाएगा R। तो इसका सही उत्तर होगा R, किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया 6 सहकर्मी ए बी सी डी ई और एफ एक साथ वृत्ताकार मेज पर वृत्त की केंद्र की ओर मुख करके एक दूसरे से समान दूरी पर बैठकर भोजन कर रहे हैं। डी ई और बी के ठीक बगल में बैठा है, जबकि सी ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है। यदि ए ई के बाईं ओर ठीक बगल में है तो सी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन होगा। तो 6 व्यक्ति है, यहाँ पर फिर से आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें उस वाक्य से शुरू करना होता है जिसमें निश्चित जानकारी दिया हुआ रहे। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि यदि ए ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ए ई के बाईं ओर, तो हम ई को यहाँ पे बैठाएंगे, ई के बाईं ओर आ जाएगा ए। अब नेक्स्ट जो है हमें उस जानकारी से शुरू करना है जिसमें ए और ई से कोई रिलेशन हो। यहाँ पर दिया गया जबकि सी ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है। सी जो है सी ए और एफ, तो एफ यहाँ पर आ जाएगा। सी जो है ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है। नेक्स्ट जानकारी दिया गया है डी ई और बी के ठीक बगल में बैठा है। ई जो है ई डी के बारे में बोला है कि ई और बी के ठीक बगल में बैठा है, तो ई यहाँ पर है तो यहाँ पर आ जाएगा डी और यहाँ पर आ जाएगा बी। ई और बी के बीच में बगल में डी बैठा हुआ है, और यहाँ पर दिया गया सी जो है ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, तो सी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, सी के बाईं ओर, तो सी के बाईं ओर क्या हो जाएगा, एफ। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह भाट के स्थान पर आएगी? 1, 6, 31, 156। अब यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया गया है, आइए हम इसे देखते हैं। 1 को लिखा गया 6 यानी कि गुने 5 प्लस 1, गुने 5 प्लस 1, गुने 5 प्लस 1, गुने 5 प्लस 1, गुने 5 प्लस 1। तो इस प्रकार जब हम 156 में 5 से गुना करेंगे तो 5 छक्के 30, 5 पचे 25 और 3 28 और 5 एकम 5 और 2 7 प्लस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 781। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार mn पर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयनित कीजिए। इस प्रकार के प्रश्नों को जो है बनाने के लिए आप इसे बनाने से बेहतर होगा कि आप विकल्प को देख लीजिए, बहुत ही कम समय में इसे आप हल कर सकते हैं। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि मिरर इमेज में कभी भी यहाँ पर जो दिया गया है ये हॉरिजॉन्टली रखा गया है, तो इस प्रकार का जो है लेफ्ट का हिस्सा लेफ्ट में ही रहेगा और राइट का हिस्सा राइट में ही रहेगा, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा नीचे जाएगा और नीचे वाला हिस्सा ऊपर जाएगा। तो पहला विकल्प हम चेक करते हैं, CLL देख रहे हैं कि यहाँ पर ये आना चाहिए, ये राइट का हिस्सा जो है लेफ्ट में कर दिया है तो ये तो होगा नहीं। दूसरा जो है CLK भी यहाँ पर चेंज किया है, ये भी नहीं होगा। CLK V 3 8 और Z, तो ये बिल्कुल ही सही है। चौथा विकल्प में आप देखते हैं कि Z एक दूसरे को पूरे को अपोजिट कर दिया है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप इसे बना भी सकते हैं चाहे तो, यदि सी हो जाएगा। L इस प्रकार होगा, K इस प्रकार आएगा, V 3 ऊपर आ जाएगा, 3 8 और यहाँ पे आ जाएगा Z। CLK V 3 8 Z, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह भाट के स्थान पर आएगा? अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या लॉजिक लगाया गया है। E का होता है 5 और G का 7 प्लस 2, G का 7, K का 11 प्लस 4, K का 11 और Q का 17 प्लस 6 यानी कि प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 का लॉजिक है, आगे आ जाएगा प्लस 8। तो 17 8 25, 25 यानी कि आ जाएगा 22। उसी प्रकार Z 26 माइनस 2 24 आया है, माइनस 4 20 माइनस 6, नेक्स्ट जो आएगा माइनस 8, 14 में से 8 जाएगा 6 यानी कि आ जाएगा F। F से आ गया 8 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6, नेक्स्ट आएगा प्लस 8, तो 18 8 26 यानी कि Z। तो सही उत्तर होगा Y F Z। किस विकल्प में है Y F Z? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, आज के लिए बस इतना ही था। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।